हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। मैं आरबी लेगा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी साथी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आपको बता रखा है कि प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास होती है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए मैथ्स की क्लास हो रही है। पहले रीजनिंग की होती थी, अभी मैथ्स की हो रही है काफ़ी दिनों से। और हम जो चैप्टर पढ़ने वाले या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके 4 पार्ट हम पहले से देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले पार्ट 5। सुरेंद्र, गुड इवनिंग। अब देखिए, इसका जो पार्ट 5 है इसके अंदर बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। ऐसे प्रश्न, मान लिया कुछ 2 वस्तुएं खरीदी, उनका टोटल कॉस्ट प्राइस दे दिया जाएगा। एक को बेचने पर मान लो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है, तो टोटल उस पूरे सौदे के ऊपर कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। बहुत ही अच्छे प्रश्न। पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, उसका आंसर दीजिएगा साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप में से कितने साथी जो है पहला प्रश्न कर पाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। प्रश्न लिखा गया है, 2 वस्तुओं को खरीदा और जब दोनों वस्तुओं को खरीदा गया तो दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। दोनों का टोटल जो है हमारे पास में क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कुल क्रय मूल्य दोनों को कुल जो है उसने 3,600 रुपये में खरीदा। एक वस्तु है उसको 12.5% लाभ पर बेचा। एक वस्तु को 12.5% लाभ के ऊपर बेचा, जबकि जो दूसरे वाली वस्तु है उस दूसरे वाली वस्तु को 18.5% लाभ के ऊपर बेचा। इस सौदे में उसे टोटल जो है वो 540 रुपये का लाभ हुआ है। उसको कुल मिलाकर के 540 रुपये का लाभ हुआ है। ये रहा हमारे पास प्रश्न। अब हमें प्रश्न में पूछा क्या है अंततः वो देखिए। लास्ट लाइन हमारे पास लिखी गई है कि जो दोनों वस्तुएं खरीदी गई थी, या तो पूछ सकता है कि दोनों का ही क्रय मूल्य क्या है, क्रमशः पूछ ले, या दोनों में से किसी भी एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ ले। हमें केवल पूछा है दूसरे वाली जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य कितना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम 2 तरीके देखने वाले हैं। दोनों में से कौन सा आपको सही सूटेबल लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। पहले मैं तरीका काम में लेता हूं। देखिए, कुल उसने खर्चा किया 3,600 रुपये का और उसको लाभ मिल गया 540 रुपये का। तो मैं चेक करता हूं उसको जो है ये जो लाभ मिला ये तो ओवरऑल है पूरे सौदे के ऊपर, यानी प्रतिशत में जो लाभ कितना मिला, ओवरऑल की बात, ठीक है, ओवरऑल की बात हो रही है। कुल लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ। 2 0 से 2 0। अब इसमें भाग लगा देते हैं। 18 का भाग इसमें 2 बार, 18 का भाग इसमें 30 बार, 30 में 2 का भाग जाएगा हमारे पास 15 बार। यानी एक वस्तु को उसने 12.5% पर बेचा, दूसरी वस्तु को 18.5% पर बेचा, तो उसको सौदे में कुल मिलाकर के जो है 15% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं 15%। अगर तीनों चीजें प्रॉफिट की है तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगर आपको दिक्कत लगती हो कि ये कभी प्लस आ रहा है कभी माइनस आ रहा है, तो एक अच्छी सी चीज ध्यान रखिएगा। देखो, क्रय मूल्य हमें मानना होता है, हर क्वेश्चन इसी प्रकार से मानते हैं कि 100 रुपये, 100 रुपये में वस्तु खरीदी, 12.5% का लाभ कमाया, तब वो बेचेगा कितनी, 112.5 में। 18.5 लाभ कमाने के लिए 118 में बेचेगा, और कुल मिलाकर के उसको 15% का लाभ हुआ तो इसको 115 कर दो। उत्तर उससे भी आएगा, इससे भी सेम ही आंसर आने वाला है। अब देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला यूज में लेते हैं। हमने साधारण ब्याज में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए थे पिछले वाले वीडियोज में। इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों के बीच में अंतर है 3.5 का।
इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2.5 का, 2.5 का। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इधर बचा 35 अनुपात इधर बचा 25। 5 का भाग इसमें तो चला जाएगा 5 बार, इसमें जाता है 7 बार। ये दोनों का अनुपात आ गया। ये दोनों के जो हमारे पास क्रय मूल्य है उन क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अब देखो, पहले वाली वस्तु दूसरे वाली वस्तु, मुझे इतना पता है 7 और 5 12 हो जाएंगे, 7 और 5 12 हो जाएंगे, ठीक है। परंतु ये 12 तो हमारे अनुसार है, प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 3600 रुपये। तो ये लिख देता हूँ 3600 रुपये, 3600 रुपये, 3600 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 हमारे अनुसार। अब जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसको, अगर पहले वाले का क्रय मूल्य पूछा है तब तो गुणा करेंगे 7 से, दूसरे वाली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तब गुणा करेंगे 5 से। इसका भाग इसमें जाता है कितनी बार? 300। इसका भाग इसमें कितनी बार जाता है? 300। पहले वाली का सीपी पूछा जाता तब तो आता था 2100 रुपये, दूसरे वाली का पूछा तो आता था 1500 रुपये। अब हमें जिसका भी जो वैल्यू पूछी गई है हम उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, जिसको ये प्रश्न किस प्रकार का लगता है सबको ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सेम ऐसा ये क्वेश्चन और लेते हैं, उसको दूसरे मेथड से भी हम हल करेंगे। एक मेथड इसमें हुआ, दूसरे मेथड से दूसरे क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। आप चाहे अगर आपको ये परफेक्टली समझ में आ गया हो तो दूसरे क्वेश्चन को भी इसी मेथड से हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 1500 रुपये में खरीदी। अब की बार जो है उसका टोटल सीपी है ना, जो वो केवल 1500 रुपये है। दोनों वस्तुएं 1500 रुपये में खरीद ली। अब बोला एक के ऊपर तो उसको 8% का लाभ होता है, दूसरे के ऊपर उसको 18% का लाभ होता है। एक के ऊपर 8% का लाभ होता है, दूसरे के ऊपर उसको 18% का लाभ होता है। चलिए, एक के ऊपर तो 8% का, दूसरे के ऊपर 18% का, वो टोटल उस सौदे के अंत में है उसको 180 रुपये सकल लाभ यानी कुल लाभ होता है। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। लास्ट में वही चीजें पूछी जाती है जिस प्रकार से हमें अभी क्वेश्चन में देखा था। देखिए, इसका दूसरा तरीका देखेंगे। मैं कंपलसरी नहीं कहता कि यही तरीका यूज में लेना, तरीका वही बेस्ट है जो अभी हमने यूज में लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए, मेरे पास 1500 रुपये है कुल, मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। एक टुकड़ा है x, तो दूसरा कितना होगा? यदि एक टुकड़ा 500 रुपये है तो दूसरा कितना होगा? 500 घटा देंगे, किस में से? 1500 में से। 1500 में से 500 घटाएंगे तो 1000 बचेंगे। यदि मेरे पास एक टुकड़ा 700 है तो 1500 माइनस 700 800 बचेगा। यदि एक टुकड़ा मेरे पास x है तो दूसरा 1500 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, पहला x रुपए की वस्तु के ऊपर 8% का लाभ कमाया, ओके, तथा दूसरे वाली जो वस्तु है उस वस्तु के ऊपर 18% का लाभ कमाया। मैं विक्रय मूल्य नहीं लिख रहा हूं, केवल इसका लाभ, इसका लाभ, दोनों का लाभ जो है 180 रुपये मुझे प्रश्न में दिया गया है। कितने रुपए दिया गया है? 180 रुपये। ओके, थैंक यू। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं, सबको गुड इवनिंग। अब देखो, मैं काम कर देता हूं, इन दोनों का लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो 100। 8 × x 8x, दोनों के नीचे हर तो सेम है, एलसीएम तो आया हुआ ही है। अब देखो, एक छोटा सा काम यहाँ पर भी, 18 × 15, 18 को किससे गुणा करना है? 15 से। तो यहाँ 18 को 15 से गुणा कर देते हैं। 8 × 5 ये कितना होता है? 40। हासिल का 4, ये होता देखिए 8, ये 5 13, 13 और 4 होते हैं 17, 17 का 7 हासिल का 1 और 1 2, 200 कितने हो गए? 70। तो यहाँ लिख देता हूँ 270, 2 जीरो यहाँ पहले से, 27,000 हो जाएंगे। 18 को जब 1500 से गुणा करोगे, माइनस का 18x बराबर 180, बराबर 180। अब देखो, ये 100 यहाँ भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 180 को 100 से गुणा करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। 18x माइनस का है, 8x प्लस का है, तो मेरे पास माइनस का 10x बचेगा। और पहले से मेरे पास 27,000 तो लिखा हुआ है ही। चलिए, ये 27,000 तो वापस से चिपका देते हैं। इस 18 को इधर बुला लेते हैं,
ये दौड़ेगा भागेगा कि चलो हम भी चल लेते हैं कि हमको किसी ने न्योता दिया है, चलो ये वापस आ जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 9000 बचेगा। कितना बचेगा? 9000। और इधर मेरे पास में 10x, ये कट गया 1 0। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 900 रुपये। यदि x मेरे पास में 900 रुपये आएगा तो 900 घटा लो 1500 में से, दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 रुपये। तो मुझे दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि पहले वाली इतने की है, दूसरे वाली इतने की है। कंपलसरी नहीं, यही क्वेश्चन इसी तरीके से करो। इस क्वेश्चन को भी दूसरे वाले तरीके से कर सकते थे। दूसरे वाला तरीका क्या था हमारा कि 180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और वो भी कितने रुपए पर? 1500 पर। चेक करते हैं पूरे पर कितना हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। इसमें 50 का भाग दे देता हूँ 3 बार, इसमें 50 का भाग दे देता हूँ 2 बार, इस 3 का भाग दे देता हूँ, इसमें 6 गुणा 2 12%। कितने प्रतिशत? 12% का जो है हमारे पास ओवरऑल हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, लाभ हो रहा है, प्रश्न में लिखा है। ठीक है, अब एक साइड में तो मुझे 8% का लाभ था, एक साइड में मुझे 18% का लाभ था, और ओवरऑल 12%। मैंने बोला कि आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए क्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा? इन दोनों का अंतर है 6 का, इन दोनों का अंतर है 4 का, तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 2। ठीक है, अगर पहले वाले का क्रय मूल्य पूछे तो ये है 3, कितने में से? 5 में से। तो कितने में से पूछा है? 3600 में से, सॉरी 1500 में से। ये ऐसा लिख दो 1500 बट्टे 5 गुणा 3, इसका भाग जाता है इसमें कितनी बार? 300। 3 गुणा 3 हो जाएगा 900। एक का 900 आया, दूसरे का कितना आ जाएगा? 600। जो अच्छा लगे दोनों में से वो काम में लेना है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं आगे वाले प्रश्न पे। आगे वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाते हैं, देखिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। प्रश्न है, एक दुकानदार एक टीवी और एक फ्रिज जो है 2 खरीदता है, उनका कुल जो है क्रय मूल्य दिया हुआ है, उनका टोटल जो है वो कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 48,000 रुपये। अब दोनों में से एक के ऊपर तो उसको 10% की हानि हुई, 10% की, दूसरे के ऊपर उसको 22% का लाभ हुआ, तथा सौदे के अंत में उसको 960 रुपये, सौदे के अंत में उसको 960 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा है कि ये बताइए कि उसने टीवी कितने में खरीदा था। प्रश्न क्या है, एक दुकानदार एक तो टीवी खरीदता है, एक फ्रिज खरीदता है, दोनों कुल मिलाकर के 48,000 रुपये में खरीदता है। पहले वाला जो है 10% की हानि पर खरीदा। मैंने देखिए 10 को 110 बताया था अभी पीछे, वो क्यों बताया यहाँ रीजन समझ में आएगा। 10% की हानि हुई है तब मैं इसको लिख देता हूँ 90 रुपये में बेचा, क्योंकि 100 में तो लाया, हमने माना है कि 100 रुपये क्रय मूल्य होता है। दूसरी चीज़ 22 रुपये के प्रॉफिट में बेचा, तब 100 में लाई हुई चीज़ को 122 में बेच देगा। कुल उसको कितना लाभ हुआ तो वो भी देख लेते हैं। प्रतिशत लाभ ये होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 48,000 रुपये गुणा 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इसका भाग इसमें जाता है 2 बार, यानी उस पूरे सौदे के दौरान उसको 2% का लाभ होता है। 2% वो लाभ कमा लेता है। 100 रुपये में तो वो लेकर ही आया था, अब वो 2% का लाभ कमाएगा, यानी 102 में बेच देगा। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे पास में? 8 का, सॉरी, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमारे पास है 12 का। सीधा सा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 90 से 100 तक हो जाएंगे 10 और 2 ये ऊपर वाले। इन दोनों के बीच का अंतर देखो अब मेरे पास में कितने का है। दोनों के अंतर में जो है बराबर 20 का है। भाग लगाते हैं 4 का, इसमें 4 का भाग जाता है 5 बार, इसमें जाता है 3 बार। 5:3 आया। और मुझे पूछा था टीवी के लिए, टीवी का क्रय मूल्य। मुझे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 48,000 रुपये।
और मेरे पास यहाँ टोटल कितने हैं, 5 और 3 8। जिसका भी पूछा है, टीवी का पूछा है तो टीवी वाला लिख दो, और फ्रिज का पूछा है, चलिए दोनों का बता देते हैं। एक में तो आ जाएगा ये वाला, एक में तो गुणा हो जाएगा 5 से, दूसरे में हो जाएगा 3 से। इसका भाग लगा देते हैं 6000, इसका भाग इसमें लगा देते हैं 6000। 6 गुणा 5, एक वस्तु तो 30,000 रुपये की है और दूसरी वस्तु 18,000 रुपये की है। अब आपको जिस भी वस्तु के बारे में पूछा गया है, मनीष, सुरेश, शुभम, सब का आंसर राइट है। सब ने दोनों आंसर की बजाय केवल टीवी का मूल्य बताया था, एकदम राइट है, क्योंकि हमें टीवी का ही पूछा गया था। मैंने दोनों का बता दिया ताकि किसी भी क्वेश्चन में जिस प्रकार से भी पूछे जाए, हमें अगर पूछ ले दोनों का अंतर ज्ञात करो तो भी हमें पता होना चाहिए कि दोनों का जो है डिफरेंस कितने का है। ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार का लिखा हुआ है, सोल्व करें फटाफट से। ये जो आपका होमवर्क है, ठीक है, हम आगे वाले तरीके पर बढ़ते हैं क्योंकि इस प्रकार के काफी प्रश्न हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फटाफट से इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। एक दुकानदार 2 वस्तुएं क्रमशः है, होमवर्क, ठीक है, आप इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक दुकानदार 2 वस्तुएं x रुपए तथा 1600 रुपए में खरीदता है। पहली वस्तु को 15% हानि व दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे व्यापार में 5% की हानि हो तो x की वैल्यू याद करें। ठीक है, जल्दी से देखे। अब हम अपने आगे वाले तरीके पर बढ़ते हैं। हमारा जो आगे वाला तरीका है वो क्या है? अब आगे वाले जो प्रश्न हैं वो कुछ ऐसे आएंगे कि जिनमें लिखा होगा कि 5 रुपए की 2 टॉफी खरीदी और 6 रुपए की 3 बेच दी, 10 रुपए की 4 खरीदी, 15 रुपए की 3 बेच दी, तो कुल लाभ हुआ या हानि हुई, हमें वो चीज़ बतानी है। तो देखिए इस प्रकार का जो पहला प्रश्न है वो कुछ ऐसा है कि 5 में 2 खरीदी। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख दे, ये रहा कि 5 रुपए में 2 के भाव से खरीदी। ये इसकी खरीद है। खरीद कितनी है? 5 रुपए में 2। और बेचा जो सेलिंग हुई थी वो कैसे हुई थी? सेलिंग हुई थी 11 रुपए में 4 के भाव से। 11 रुपए में 4 के भाव से हुई थी। हमें ये बताना है कि टोटल उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ। देखते हैं कितने आप में से बता पाते हैं बिना बताए एक बार के लिए। कितनों को ये प्रैक्टिस पहले से हो रखी है। देखिए जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है, जब भी कोई चीज़ बेची जाती है, तो हमें क्या है, इनकी वैल्यू सेम अगर हो तो कर सकते हैं। इस प्रश्न को चलिए मैं बताता हूँ। एक काम करेंगे, यहाँ मैं काम करता हूँ 5 रुपए में 2 टॉफी खरीदी जाती है, या कोई भी मान लो 2 पेन खरीदे जाते हैं, 2 बुक्स खरीदी जाती है, 2 पेंसिल खरीदी जाती है। 2 खरीदे तब तो 5 रुपए लगेंगे। अगर मैं इनकी वैल्यू सेम कर लूँ ना, इस पूरे को मैं डबल कर दूँ। डबल क्यों किया? क्योंकि मुझे 4 चाहिए, तो इसका डबल हो जाएगा 4। 5 के डबल हो जाएंगे 10, यानी 10 रुपए में 4 खरीदी जाती है, 11 रुपए में 4 बेची जाती है। देखो 10 रुपए में जितनी खरीदी, जो सामान 10 रुपए में खरीदा वह सामान 11 रुपए में बेचा जा रहा है। 10 रुपए में खरीदी गई चीज 11 में बेचना, 10 की 11 में, तो उसने लाभ कमाया है। क्या कमाया है? लाभ कमाया है। और लाभ जो कमा लिया जाता है, कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। लाभ बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 10 गुणा 100। 1 0 से 1 0 फुर हो गया। यहाँ मेरे को 10% का लाभ मिला। तरीका अच्छा लगा का? ओके। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक कौन सा? कि पहले तो मैंने 5 रुपए की
कितनी खरीदी 2, उसके बाद में मैंने बेची कितनी 11 रुपए की 4। सो ट्रिक समझिएगा, देखिए इधर आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, इधर आएगा सेलिंग प्राइस, वो भी ध्यान रखें। इनके अलावा इधर हमेशा रुपए रखना, इधर वस्तुएं रखना। प्रश्न अगर उल्टा भी दे दिया जाए ना, 2 टॉफी को खरीदने पर 5 रुपए लगते हैं, 4 टॉफी को खरीदने पर 11 रुपए लगते हैं, तो इधर हमेशा कॉस्ट प्राइस जिधर भी आएगा उधर हमेशा रुपए लिखना है। तो इन दोनों को गुणा करो, 5 × 4 20 रुपए उसका क्रय मूल्य आ गया, 11 × 2 ये 22 रुपए जो है उसका विक्रय मूल्य आ गया। 20 रुपए में खरीदी गई चीज को 22 रुपए में बेच देता है, यानी 2 रुपए का फायदा होता है। 2 रुपए का फायदा लाभ बट्टा क्रय मूल्य कितने पर हुआ है 20 के ऊपर गुणा 100, इसका भाग इसमें 10 बार गया, 1 0 से 1 0, कुल मिलाकर के 10%। बाकी सब बता रहे हैं कि ये वाला तरीका अच्छा लगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सारे जो है क्वेश्चन जितने पॉसिबल तरीके हैं जो याद रखे जा सकते हैं केवल वही बताऊंगा। ऐसा कोई आपको तरीका नहीं बताया जाएगा जिसमें भूलने की गुंजाइश हो। सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो सारी कुछ याद रखी जा सकती है, दोनों में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, जैसा हो वैसा याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 8 रुपए में 3 खरीदी, 11 रुपए में 5 बेची। अब आपको बताना है कुल लाभ हुआ या कुल हानि हुई, ये चीज बतानी है। जो भी तरीका आप जो है यूज में लेना चाहते हैं आपकी चॉइस है। देखिए फटाफट से इसका आंसर बताएं। 8 रुपए में 3 की दर से खरीदा है कोई वस्तु को और 11 रुपए में 5। जब देखिए ये कुछ भी पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नींबू हो सकता है, संतरे हो सकते हैं, नारंगी हो सकती है, कुछ भी हो, वस्तु है बस। ये वाली वस्तु है और ये वाला पेमेंट है। सोलह से ही 2/3 नहीं, 16 वाला नहीं है, 17.5 यस, 17.5 या 17 से 1/2 ये वाले राइट है। राइट। ओके। देखिए 100 ट्रिक से देखें तो 8 × 5 कितना होगा 40। ये तो हो गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस। 11 × 3 ये हो गया मेरे पास 33, ये हो गया सेलिंग प्राइस। 40 रुपए में खरीदी गई वस्तु को कितने में बेच देता है 33 रुपए में बेच देता है। अभी 40 रुपए में वस्तु खरीदी थी, उसको 33 रुपए में बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ या हानि? उसको यहां पर हानि हो जाएगी। हानि हो जाएगी 7 रुपए की। किसके ऊपर हुआ है 40 के ऊपर, गुणा हमारे पास हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 7 × मेरे पास 10 हो जाएगा 70। 70 का आधा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 35.5 और 17.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो दूसरे वाला जो तरीका है वो अगर यूज में लेते तो क्या हो जाता, यहाँ लिखा है 8 रुपए में 3 की दर से खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 5 की दर से बेचे जाते हैं। हमने बोला था कि जो भी आइटम बेचे जा रहे हैं, जो भी वस्तुएं बेची जा रही है, उनका जो आपके पास में बस नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो मैं इसको तो 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। 5 × 40 हो गया, ये यहाँ पर ये तो 40 रुपये आया। 5 × 3 15 वस्तुएं आ गई मेरे पास में, 40 रुपये में खरीदी गई है। 3 × 11 अब मेरे पास में आ गया 33 रुपये, और 33 रुपये में मेरे पास में 15 वस्तुएं खरीदी गई है। तो देखिए यहाँ वस्तुओं की संख्या तो समान आ गई। 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए तो उसको 40 रुपये लगे थे, परंतु जब 15 वस्तुओं को बेचा जा रहा है उसको 33 रुपये में बेचा, तब उसको देखा कि उसको हानि हो रही है। जो उसको लॉस हुआ वो कितने रुपए का हो रहा है, वो 7 रुपये का। किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के आधार पर, और गुणा में मेरे पास में 100।
देखिए यही सेम वैल्यू है, अगर वैल्यू सेम है तो परसेंटाइल जो भी है वो भी समान प्राप्त होंगे। जो भी आपको उचित लगे वो वाला जो मेथड है आप यूज में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। लिखा हुआ है 15 रुपए में 8, 15 रुपए में 8 वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, जैसे 15 रुपए में 8 पेन खरीदे, पेंसिल खरीदी, और जो बेचने की दर है वो ऐसी है कि 5 रुपए में 4। आपको जो ये बताना है कि टोटल उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ, और वो भी किस में बताना है, परसेंटेज में, कितने परसेंटेज उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ, ये चीज़ बतानी है। कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, और इसका जो आंसर है हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। देखिए इसका आंसर बताना है फटाफट से। देखिए